प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट 16 हम शूट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, if the vertices of triangle ABC be A 1, -3, B 4, 2 and C -9, 7 and its area is 15 square units, find the value of B। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए क्या है, हमारा ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। A का वर्टेक्स गिवन है 1, -3। B का वर्टेक्स है 4, P और C पॉइंट का वर्टेक्स है बच्चों -9, -9, 7। ठीक है। तो हमें P का मान ज्ञात करना है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A 1, -3, B 4, P और C शीर्ष -9, 7 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग मात्रक है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसमें हम लेट कर लेते हैं। लेट A 1, -3, B 4, P and C -9, 7। ठीक है, 9, 7। B the vertices of triangle ABC। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों जो चीज गिवन है उसे हम लिख लेते हैं हियर। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है बच्चों -3, x2 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ y2 इज p। ठीक है। x3 की वैल्यू क्या है बच्चों -9, y3 की वैल्यू 7। क्लियर? कोई परेशानी? अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू हाफ 1/2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 लिया तो y2 -y3 फिर प्लस x2 मीन्स y3 -y1 प्लस x3 फिर यहाँ क्या लिखेंगे y1 -y2। ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू है ये वैल्यू हम पुट कर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 फिर ब्रैकेट x1 y2 y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिए गए हैं बच्चों इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2। वैल्यू बोलते रहिए। x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू p, y3 की वैल्यू 7, द वैल्यू ऑफ y3 7, द वैल्यू ऑफ x2 is 4, the value of y3
7 द वैल्यू ऑफ y1 इज -3 है ना। तो माइनस ये भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 हो गया। ठीक है बच्चों। फिर यस 3 की वैल्यू कितनी है बच्चों -9। यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे -9। ठीक है। फिर y1 की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ y1 इज -3 थी, -3 पुट कर दिया। ठीक है। द वैल्यू ऑफ y2 इज p -p पुट कर दिया। क्लियर। यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 ये हुआ, इसको सॉल्व करेंगे p -7 प्लस 4 7 3 कितना हुआ 10। यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों प्लस। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विच साइन आर इक्वल ऑलवेज पॉजिटिव। -9 है, -3 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27 है ना। और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस का 9p। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नो सर। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे और ये है p और ये 9p मिल करके हो गया 10p और ये हुआ 10p -7 प्लस 40 प्लस 27 यही तो आया। अब इसमें क्या करेंगे, अब 40 और 27 ये ऐड कर लीजिए, कितना हुआ 57 हैं 57। यस सर। 57 में 7 लेस कर दीजिए, कितना हुआ सर 67 67 ना। 27 में 40 ऐड करेंगे 67 होगा और 67 में -7 लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 यानी 10p प्लस का ये आ गया 60। क्लियर। यस सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया। यस सर। मिटा दें। यस सर। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, इट्स एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट। यानी यहाँ पर एरिया क्या है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी का गिवन है, दिया गया है। हम लिखेंगे बट इट इज गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। कितना गिवन है, एरिया कितना गिवन है, ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट 15 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बच्चों। यस सर। अब क्या करेंगे, देयरफॉर दोनों एरिया को हम क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे। देयरफॉर ऑफ 10p प्लस 60 इक्वल टू 15। ठीक है। यस सर। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, इंप्लाइज दैट 10p प्लस 60 इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 10p प्लस 60
इक्वल टू 30। ठीक है, इतना समझ में आया। Yes, अब sir. 60 का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे। किस साइड, राइट हैंड Side. साइड। समझ में आया। Yes, sir. ट्रांसपोज टू 60 टू राइट हैंड साइड वी गेट। अब इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो ये हुआ 10p इक्वल टू 30 माइनस 60। ये प्लस में था तो अब किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में। इम्प्लाइज दैट 10p इक्वल टू माइनस का 30 आया। ठीक है, Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. 10p इक्वल टू कितना आया, माइनस का 30। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू माइनस 30 बाई 10। 10 से डिवाइड करेंगे, p इक्वल टू क्या आया, माइनस 3। अगले स्टेप में लिखेंगे p इक्वल टू 3 स्क्वायर, p इक्वल टू 3, ये आंसर आ जाएगा। p इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, Yes, sir. इसको लगा लीजिए। p की वैल्यू आई -3 यूनिट। ठीक है, Yes, sir. इसको यूनिट भी लिख देते हैं, -3 यूनिट, UNIT यूनिट। ये हो गया बच्चों आंसर। इसको लगा लीजिए। लगा लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. Question number second. The area of triangle is 5 square units. 2 of its vertices are 2, 1 and point 3, -2. If the third vertex is 7/2, y, find the value of y. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग यूनिट है। यदि त्रिभुज के दो शीर्ष 2, 1 और 3, -2 हो। ठीक है, और यदि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष 7/2, y हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, Yes, sir. ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। वी ड्रा ए ट्रायंगल ABC, A, B एंड C। A का कोऑर्डिनेट है कितना गिवन है, 2, 1। ठीक है बच्चों, B का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 3, -2. हाँ यहाँ लिख देते हैं 3, -2। और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 7/2, y. हाँ 7/2. 7/2, y। ठीक है, Yes, sir. y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये सॉल्यूशन होगा SOLUT। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट की तरह ये भी लगेगा। लेट A 2, 1 B 3, -2 and C 7/2, y है। Sir. Be the vertices of triangle ABC। Yes, sir. ये चीज आपको दिमाग में रहना है। हियर क्या क्या दिया गया है,
हियर x1 2. 2 बच्चों, हियर x1 2, y1 बच्चों कितना One. गिवन है 1. 1, x2 3. 3 और y2 कितना गिवन है बच्चों -2. -2, ठीक है। x3 7 by 2. 7 by 2 एंड y3 इक्वल टू Y. y, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला लिखते हैं 1/2 क्या होता है, फटाक से बताओ। x1 ब्रैकेट में क्या होता है y2 माइनस Y3. y3 प्लस x2, अब क्या होगा Y3 y3 माइनस Y1. y3 माइनस y1, फिर इसके बाद Plus x3. प्लस x3 y1 माइनस Y2. y2, ठीक है बच्चों। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला हो गया। अब इसमें फटाफट वैल्यू पुट करो। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2. 2, गलत मत बोलिएगा। y2 की वैल्यू क्या है -2. -2, y3 की वैल्यू Y. y, ठीक, प्लस x2 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x2 इज 3. 3, द वैल्यू ऑफ y3 इज Y. y, द वैल्यू ऑफ y1 इज 1. 1, द वैल्यू ऑफ x3 इज 7 by 2. 7/2, द वैल्यू ऑफ y1 इज 1. y1 इज 1, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y2 इज -2. माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, +2. ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आया 1/2 और ये 2 या -4 और माइनस का 2y प्लस 3y -3 प्लस 7/2 इंटू 3 कर दिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये 1/2, ठीक है। अब -2y 3y इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y आया ना। अब यहाँ पे -4 है और ये -3 है तो क्या हो जाएगा -7, ठीक। और ये 7 3 जा 21/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इस स्टेप को हम और सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 1/2 y, ये हो गया, y को हम y ही रहने देंगे, क्या करेंगे y को y ही रहने देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। y इक्वल टू y रहा, ठीक है। 7 2 जा 14. अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं पहले, है ना, 21/2 -7। अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, यहाँ पे कर दे रहे हैं। implies that 1/2 ये हुआ y बच्चों और ये हुआ 21 और 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 14/2। और इस स्टेप को और सॉल्व करेंगे, ये आएगा अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 में से 14 निकला, क्या आया 7. 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या आएगा बच्चों 7/2। क्लियर, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़े। मिटा दे, Yes sir. नोट कर लिया, Yes sir. ठीक। यहां पर भी कंडीशन क्या है, बट
but It's it is given, but it is given that area of triangle कितना given है? triangle of ABC. ABC इक्वल टू कितना यूनिट है? 5 square unit. 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. ये तो दिया गया है और हमने एक एरिया ये निकाला है और एक एरिया दिया गया है। दोनों एरिया का आपस में क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? Compare. कंपेयर कर देंगे। क्लियर है? Yes sir. Therefore ये therefore की साइन होती है। Therefore ये बच्चों लिखेंगे therefore 1/2 फिर ये आएगा y प्लस 7/2 इक्वल टू 5। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes sir. ये अगले स्टेप में हो जाएगा y प्लस 7/2 इक्वल टू 10। अगले स्टेप में बच्चों ये होगा इसका ट्रांसपोज करेंगे। 7/2 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be changed. Sign always be changed. ये बच्चों हो जाएगा 10 माइनस 7/2। इसको सॉल्व करेंगे implies that y इक्वल टू ये हुआ 20 माइनस 7/2। 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 13/2 यूनिट आ गया है ना। 13/2 यूनिट ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? Yes sir. बिठा दें? Yes sir. ठीक। Question number 3. The coordinates of the vertices of triangle ABC are point A 4, -1, point B -2, 2 and point C 0, K given that यानी इनके वर्टिसेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस A, B और C ये दिए गए हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। त्रिभुज ABC के शीर्ष A 4, -1, B -2, 2 और C 0, K के निर्देशांक दिए गए हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग मात्रक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो K का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों? Yes sir. ये इसका सलूशन होगा। ये तो बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। पहले हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये बच्चों हमारा क्या है? ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल A, B एंड C। A का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 4, -1। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 4, -1। पॉइंट B कितना गिवन है बच्चों? -2, 2। पॉइंट C कितना गिवन है? 0, K। वो नहीं है, वो 0 है। 0, K। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes sir. अब इसमें करेंगे लेट A 4, 1, B
-2, 2 and C 0, 1, ठीक है, 0, 1 be the 4, -1. 4, -1 गुड 4, -1 ठीक है। Yes, sir. 0 के बी द vertices of VERTICES vertices of the given triangle ABC क्लियर। Yes, sir. ये पहला पॉइंट आपको लिखना है। फिर यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हियर x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y1 की वैल्यू द वैल्यू ऑफ y1 इज -1, द वैल्यू ऑफ x2 इज -2. -2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 2. 2, द वैल्यू ऑफ x3 इज 0, द वैल्यू ऑफ Y. y3 इज K. क्लियर Yes, sir. के है। अब इसमें क्या लगा देंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ठीक है। हाफ क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे y2 - y3, फिर यहाँ क्या लिखेंगे प्लस x2, फिर यहाँ क्या लिखेंगे y3 - y1, फिर यहाँ क्या लिखेंगे x3 ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों y1 - y2 क्लियर। Yes, sir. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, फटाफट वैल्यू पुट करो। 1/2 x1 की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, 4, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू K. k ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -2. -2, y3 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा ये +1, फिर x3 की वैल्यू द वैल्यू ऑफ x3 0. 0, द वैल्यू ऑफ y1 इज -1. -1, द वैल्यू ऑफ y2 इज 2. 2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 2 ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 4 2 जा 8 माइनस का 4k ठीक है, और ये हो गया माइनस का 2k माइनस फिर 2 और 0 का चाहे जितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है बच्चों, 0 है। ये फिर आया 1/2, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे -4k -2k, ये हो गया बच्चों -6k ठीक है। 8 में से 2 निकल जाएगा तो यह आ जाएगा बच्चों 6 ठीक। कितना नोट कीजिए, ठीक है। इतना क्या आया, स्क्वायर यूनिट, SQUARE स्क्वायर यूनिट, कितना हमने स्क्वायर यूनिट निकाल दिया। नोट कर लिया, Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. बिठा दें। Yes, sir. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, यहाँ आप लिखेंगे बट इट इज गिवन, बट इट इज गिवन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया गया है, 12 square units. इक्वल टू 12 स्क्वायर Units. यूनिट
है ना। अब दो एरिया यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू इतनी है, ये दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। इसलिए लिखेंगे देयरफॉर 1/2 फिर ब्रैकेट -6k प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये आया 12। ठीक है, अगले स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट -6k प्लस 6 इक्वल टू 2 का जो है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख देते हैं स्टेप और। ठीक है, फिर इम्प्लाइज दैट -6k प्लस 6 इक्वल टू 12 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20 का 24। फिर क्या करेंगे, -6k इक्वल टू 24 - 6, इम्प्लाइज दैट -6k 24 में से 6 लेफ्ट कीजिए, लेस कीजिए, कितना आया, 18 आएगा। 18 हमने लिख दिया। ठीक, इसको बच्चों मिटा देते हैं, फिर बाकी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 18 बाई -6, k इक्वल टू कितना आया, माइनस का 3 6 3 जा, 18 माइनस का 3 आया ना, क्या यूनिट माइनस इतना यूनिट आ गया। ठीक है, ये आप लगा लीजिए बच्चों। लगा दिए, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD if 3 of its vertices are A 2, 4, B 2 plus root 3, 5 and C 2, 6। तो हमें क्या फाइंड करना बच्चों, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। ये पैरेललोग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 2, 4 और बी का कोऑर्डिनेट बच्चों गिवन है 2 प्लस √3, 5 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या, 2, 6। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए एंड सी। समझ में आ रहा है? देखिए क्लास 9th में आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड टू इक्वल पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स, 2 इक्वल पार्ट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड 2 इक्वल पार्ट ऑफ ट्रायंगल्स and area are equal to each other. Understood this topic? Yes sir. यहाँ पे हम लिखेंगे let ABCD be the given
गिवन पैरेललोग्राम, दो पाई खींच के थ्योरम लिख दो बच्चों, तो क्या हो जाता है पैरेललोग्राम। 3.3 of whose vertices 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 A 2,4 B क्या है 2 plus root 3 5 and C है कितना दिया है बच्चों 2,6। ठीक है, Yes, sir. ये दिया गया है, कोई प्रॉब्लम। No, sir. अब हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बच्चों इस फिगर में, Area of एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. एबीसी। ठीक, समझ में आ रहा है। Yes, sir. अब हम लिखते हैं therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, फार्मूला याद है ना, Yes, sir. फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2, पहले लिख लेंगे, थोड़ा इसको हम नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख देते हैं ABC इक्वल टू हाफ। पहला ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x1, यहाँ में क्या लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर x2 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर क्या लिखेंगे x1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लियर। यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y3 माइनस y1, यहाँ पर x3 होगा x3 y1 माइनस y2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है ना, हम सीरियल से चलेंगे A B C, पहले A फिर B फिर C। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 4, x2 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस रूट 3, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, फिर y2 की वैल्यू क्या होगी 5, x3 की वैल्यू क्या होगी 2, y3 की वैल्यू क्या होगी 6। ये लिख दिया यहाँ पर, क्लियर। अब इसमें वैल्यू आप बताते चलिए, हम लिखते चले 1/2, x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2, y2 माइनस y1 है, y2 की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू 6। ठीक है, x2 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3। अच्छा, ये 2 प्लस रूट 3 क्या है 2 प्लस रूट है, 2 प्लस है ना, 2 रूट 3 लिख देना, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, y3 की वैल्यू 6 लिख देते हैं, y1 की वैल्यू 4 लिख देते हैं। ठीक, x3 की वैल्यू 2 लिख देते हैं। ठीक है, आगे y1 की वैल्यू 4 लिख देते हैं, y2 की वैल्यू माइनस 5 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर सकते हो ना। ये आया 1/2, अब 2 इंटू ये हो गया -1, 5 में से निकलेगा -1 आएगा। अब ये होगा 2 प्लस रूट 3 और 6 में से 4 निकला, ये आ गया 2 और ये 2 4 में से -5, ये -1 आएगा। ये सब तो आता ही होगा तुम सबको।
आगे बढ़े। Yes, sir. 1/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4 प्लस 2√3 और ये -2। ठीक, समझ में आया। Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 -2 -2 मिलकर के माइनस का 4 हुआ और ये +4 गिवन है और ये आया 2√3। क्लियर। Yes, sir. अब -4 से +4 कैंसिल आउट बच्चों, ये आया 1/2 और ये 2√3। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इक्वल टू आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3 है, √3 स्क्वायर यूनिट। SQUARE स्क्वायर √3 स्क्वायर यूनिट UNIT स्क्वायर यूनिट। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, Yes, sir. नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालेंगे? Area of hand. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम implies that एरिया ऑफ 2 पाई खींच करके जीएम लिख दो बच्चों तो ये हो गया पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, 2 आया है और ये √3 है, क्या हो गया 2√3 क्या स्क्वायर यूनिट UNIT स्क्वायर यूनिट। क्लियर। Yes, sir. अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? हैंस लिखेंगे, हैंस द एरिया ऑफ ए गिवन पैरेललोग्राम द्विपाई जीएम पैरेललोग्राम इज 2√3 स्क्वायर Units. यूनिट UNIT। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लगा लीजिए। लगा लिया, Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखो कि डायगोनल जो होता है, जो विकर्ण होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को टू पार्ट में डिवाइड करता है। यानी 2 ट्रायंगल मिलेंगे ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC। दोनों का एरिया क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आता है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of the side
of the triangle whose vertices are A 2, 2, B 4, 4 and C 2, 6। ये क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, देखिए हम पहले ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, हमने क्या बना दिया, एक ट्रायंगल। ये इसका वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है और ये वर्टेक्स क्या है, C है। इतना क्लियर? Yes, sir. इन ट्रायंगल्स के वर्टेक्स गिवन है, ये है 2, 2, B पॉइंट गिवन है बच्चों 4, 4 और C पॉइंट हमारा गिवन है 2, 6। क्लियर? Yes, sir. कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है ना। इसका अगर हम माना AB का मध्य बिंदु हम क्या मान लेते हैं बच्चों, D। समझ में आ रहा है? Yes, sir. BC का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, E। क्लियर? Yes, sir. और हम यहाँ पर AC का मिड पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, C। क्या मानते हैं, F। क्या मान लेते हैं बच्चों, F। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है, इन ट्रायंगल्स के वर्टेक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइड AB के मिड पॉइंट यदि साइड AB का मिड पॉइंट D है और साइड BC का मिड पॉइंट E है और साइड AC का मिड पॉइंट F है। मिड पॉइंट मीन्स मध्य बिंदु। यदि भुजा AB का मध्य बिंदु D हो और भुजा BC का मध्य बिंदु E हो और भुजा AC का मध्य बिंदु F हो और इनको आपस में मिला दिया जाए, इनको आपस में हम मिला देते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बना? ट्रायंगल बना हमारा DEF। तो ये जो ट्रायंगल बना है DEF, इसको हम ब्रैकेट इस तरह कर दे रहे हैं, जो हमारा ट्रायंगल बना DEF। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. ये जो ट्रायंगल बना है DEF, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है, इसी का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसमें कुछ लिख लेते हैं बच्चों, और लिखते हैं SOLUTIO सॉल्यूशन। लिखेंगे लेट A 2, 2 B 4, 4 and C 2, 6। ठीक है? Yes, sir. 2, 6 be the vertices of given triangle ABC। ठीक है? अब इसके बाद ये पहला पॉइंट आपको ये लिखना है। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट D E and F be the midpoint of AB BC and CA respectively, RES PE CT IB ELY respectively। क्लियर? Yes, sir. ये बच्चों हमने लिख लिया। अब सभी का हम
तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, अब सभी का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, हैं? देन द, यहां लिखते हैं देन द मिड पॉइंट, देन द coordinate of, then the coordinate coordinate, then the coordinate of midpoint D, E and F R, क्लियर? Yes, sir. डी का निकालेंगे तो डी का कैसे निकलेगा, बहुत ही सरल है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखो बच्चों, ए का कोऑर्डिनेट 2,2 है, बी का कोऑर्डिनेट 4,4 है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमने बताया था, याद आ रहा है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्सिसा बाई 2 एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक है? y1 plus y2। हाँ, y1 प्लस y2 बाई 2, ये बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब सारे अपने आप लिखते चले जाएंगे। क्या है 2 और 4, यहाँ पर करेंगे 2 प्लस 4 बाई 2, कामा फिर क्या होगा 2 प्लस 4 बाई 2, यही तो होगा इसमें 2 प्लस 4 बाई 2, सम ऑफ ऑब्सिसा बाई 2 कामा सम ऑफ ऑर्डिनेट बाई 2, ये डी निकल आया। फिर कामा ई निकालो, ई बच्चों क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 बाई 2, क्या करेंगे 4 प्लस 2 बाई 2 कामा 4 प्लस 6 बाई 2, ये बच्चों ई निकल आया। एंड एफ निकाल देते हैं, एंड एफ हमारा आ जाएगा, कैसे आएगा 2 प्लस 2 बाई 2, 2 प्लस 2 बाई 2 कामा 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, क्लियर? फिर इसको और सॉल्व करेंगे, दैट इज, यहाँ लिख देते हैं दैट इज डी। अब इसमें डायरेक्ट लिखेंगे 2 और 4 कितना हुआ 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 3, ठीक है? 4 2 6, इसमें भी 3 आ गया। अब कामा ई 4 2 कितना हुआ 6 बाई 2, ये भी 3 आ जाएगा। 6 4 10 हुआ, 10 बाई 2 मीन्स 5 हो गया, ठीक है? एंड एफ का आ जाएगा 2 और 2 ऐड करेंगे 4 बाई 2 यानी 2 आ गया। 2 प्लस 6 यानी 8 बाई 2, अरे यहाँ 8 बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है? इस प्रकार डी ई और एफ मिड पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, ठीक है? Yes, sir. इतना उतारो। डी ई और एफ ट्रायंगल एबीसी के मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, ठीक है? अब ये जो ट्रायंगल बना है डी ई एफ, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इतना नोट कर लिए? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. मिटा दें? Yes, sir. अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया
ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्या फाइंड करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। यस सर। हाँ, तो डी पॉइंट हमने कितना निकाला, फिर से अलग से फिगर बना देते हैं। डी पॉइंट हमने कितना निकाला है, आप लिखना भी पड़ेगा। डी पॉइंट कितना निकाला है? 3, 3। और ई पॉइंट कितना निकला है बच्चों? 3,5। 3,5। और यह पॉइंट कितना निकला है? 2,4। 2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं पहले x1, यानी डी कोऑर्डिनेट कितना है? नहीं, 3, 3, यानी x1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3। y1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है। और इसका जो है वैल्यू कितनी हो गई? x2 की वैल्यू 3। y2 की वैल्यू कितनी हुई? 5। ठीक है। एंड f में f3 की वैल्यू कितनी हुई बच्चों? 2। y3 की वैल्यू 4, है ना? क्लियर? यस सर। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। बच्चों क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फार्मूला लगाएंगे 1/2, फिर ब्रैकेट x1, यहाँ क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। ठीक है। प्लस x2, यहाँ पर क्या लिखेंगे? y3 माइनस y1। ठीक है। Yes, sir. प्लस यहाँ लिख देते हैं x3। अब यहाँ क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2। ठीक है। Yes, sir. अब इसमें फटाफट वैल्यू बोलो बच्चों, फटाफट वैल्यू बताइए। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है? 3। y2 की वैल्यू कितनी है? 5। y3 की वैल्यू 4। x2 की वैल्यू 3। 3। y3 की वैल्यू 4। y1 की वैल्यू 3। है 3। प्लस x3 की वैल्यू 2। y1 की वैल्यू 3। y2 की वैल्यू 5। ये हुआ 1/2, ये हुआ 3 × 1। 5 में 4 जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 1। प्लस 3, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 निकलेगा, कितना आएगा? 1, है ना? प्लस 2 और 3 माइनस 5 है, ये -2 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। 1/2 और 3 बन जाए, कितना हुआ? 3 प्लस 3 और माइनस का 4। ठीक। यस सर। 1/2, 3 कितना हुआ? 6 माइनस 4। ठीक। इक्वल टू 6, 1/2, 6 में 4 जाएगा, 2 आएगा, 2 से 2 क्या होगा? बच्चे डाउन हो गया, क्या है? 1 स्क्वायर, SQARE, 1 स्क्वायर यूनिट, UNIT, 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस अब सर। यहाँ पे लिख देंगे hence the area of triangle DEF is 1 square units, 1 square unit।
ये आंसर आ गया, इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। आशा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड पर जो क्वेश्चन मैंने आज शूट किया है, ये क्वेश्चंस आपके समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।